नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, किसानों ने एमएसपी पर कमेटी के लिए 5 नाम तय किए हैं। ये सूत्रों से जानकारी हमें मिल रही है। किसानों ने अशोक धवले, गुरनाम चढ़ूनी के नाम दिए हैं। तो आपको बता दें, ये जो एमएसपी को लेकर कमेटी बनाने की बात रही है कि कौन कौन उसमें शामिल किया जाएगा। किसानों ने एमएसपी पर कमेटी के लिए 5 नाम तय किए हैं। अशोक धावले, गुरनाम चढ़ूनी के नाम बताया जा रहा है जो इस समिति के लिए दिए गए हैं। तो एमएसपी को लेकर अभी भी तकरार हो रही है किसानों और सरकार के बीच। किसान लगातार इस बात पर डटे हुए हैं कि एमएसपी उनकी बढ़ाई जाए, वो फिक्स की जाए, इसको लेकर उन्हें गारंटी दी जाए। और यही मामला, यही पेच फंसा हुआ है। और अब कमेटी बनाने की बात जो सरकार की ओर से कही गई थी कि जो बाकी मामले हैं जिसको लेकर किसान परेशान हैं, उसको लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। और अब उस कमेटी में कौन कौन शामिल होगा ये तय होना है। तो जो जानकारी हमें मिल रही है, एमएसपी पर कमेटी के लिए 5 नाम तय किए गए हैं। किसानों ने अशोक धवले, गुरनाम चढ़ूनी के इसमें नाम दिए हैं। अब कौन कौन इसमें और शामिल किए जाते हैं, इसको लेकर हमें धीरे धीरे जानकारी मिल रही है। अब और कौन नेता इसमें शामिल किए जाएंगे, क्योंकि किसान नेता जो लगातार एमएसपी पर जोर दे रहे हैं, शिव कुमार, युद्धवीर सिंह, बलबीर राजेवाल, ये भी और 3 नाम बताए जा रहे हैं। तो कमेटी में 5 नाम तय किए गए हैं। कौन कौन इसमें शामिल होगा, किसानों ने ही ये नाम सुझाए हैं। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर लगातार किसान जोर दे रहे हैं कि एमएसपी का मसला अभी भी सुलझा नहीं है। हालांकि जो 3 कृषि कानून हैं वो जरूर सरकार ने वापस ले लिए हैं, लेकिन उनकी मुख्य मांग ये थी कि एमएसपी को लेकर उन्हें गारंटी दी जाए। तो सरकार की ओर से कहा गया कि इन सभी मसलों पर बातचीत करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया जाएगा और उसमें अर्थशास्त्री भी शामिल होंगे, किसान नेता भी शामिल होंगे और फिर मिलजुल कर यह फैसला लिया जाएगा कि एमएसपी को लेकर क्या तय किया जाए। तो अब किसानों की ओर से नाम सुझाए गए हैं। ये कमेटी का गठन, जिसमें 5 नाम तय किए गए हैं किसानों की ओर से, और वही हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वो नाम शिव कुमार, युद्धवीर सिंह, बलबीर राजेवाल, ये वो नाम होंगे जो कि इस कमेटी का हिस्सा होंगे। एमएसपी पर यह कमेटी का गठन और 5 नाम तय कर लिए हैं किसानों ने। इसमें अशोक धावले का नाम भी बताया जा रहा है, गुरनाम चढ़ूनी का नाम भी बताया जा रहा है। अब ये मिलकर तय करेंगे एमएसपी कितनी होनी चाहिए फसलों की। तो 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद जिस तरह से लगातार किसानों के जो तेवर तल्ख थे एमएसपी को लेकर कि एमएसपी का मामला अभी भी सुलझा नहीं है और एमएसपी पर उन्हें गारंटी दी जाए, लगातार किसान ये मांग करते रहे हैं। इसको लेकर ये पूरा आंदोलन चला था, ये उनका कहना है। उनकी मुख्य मांग तो ये थी कि एमएसपी पर समझौता होना चाहिए, उसकी गारंटी मिलनी चाहिए। 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद भी वो इस बात पर अड़े हैं कि सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। सरकार ने कहा कि ठीक है, कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। जो बाकी मसले हैं, 3 कृषि कानून वापस पहले ही सरकार ले चुकी है, घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद जो संसद में इसको लेकर जो संवैधानिक प्रक्रिया थी वो भी हुई और राष्ट्रपति के पास उनको भेजा गया और ये तीनों कानून वापस हो चुके हैं। और अब एमएसपी को लेकर बात किस तरह से आगे बढ़ाई जाए, उसको लेकर कमेटी के गठन की बात सरकार ने की थी। अब उस पर भी आगे बढ़ा जा रहा है। तो किसानों की ओर से ये नाम सुझाए गए हैं, क्योंकि बैठक बुलाई गई थी संयुक्त किसान मोर्चा की, जिसमें ये नाम तय किए जाने थे कि किसानों की ओर से इसमें कौन कौन शामिल होगा। तो वही 5 नाम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 नाम तय किए हैं और वो 5 नाम हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो 5 किसान नेता कौन होंगे जो कि संयुक्त किसान मोर्चा ने डिसाइड किए हैं, जो एमएसपी पर जो समिति का गठन किया गया है उसका हिस्सा होंगे। तो सूत्रों से यह बड़ी जानकारी जो हमें मिल रही है वो इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। एमएसपी पर कमेटी के लिए 5 नाम तय किए गए हैं। गुरनाम चढ़ूनी, अशोक धावले, शिव कुमार, युद्धवीर सिंह, बलबीर राजेवाल। तो किसानों ने एमएसपी पर कमेटी बनाने की जो बात कही थी, अब उस पर आगे कदम बढ़ा दिए गए हैं। अब किसान नेताओं की ओर से वो नाम भी सुझा दिए गए हैं जो इसका हिस्सा होंगे। और वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, सरकार से बातचीत शुरू हुई है, बात से ही समाधान निकलेगा।
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में आज आगे की रणनीति तय होगी। ये वैसे आपको बता दें, ये बैठक से पहले उन्होंने जो बातचीत की थी जी न्यूज से, उसमें उन्होंने ये कहा था कि आगे की रणनीति हम इसमें डिसाइड करेंगे, कौन कौन इस कमेटी का हिस्सा बनेंगे। बॉर्डर पे आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक होने वाली है, जिस पर सबकी नजरें हैं। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत है। टिकैत साहब, आज जो मीटिंग होनी है संयुक्त किसान मोर्चा की, किस बात को लेकर मीटिंग होगी, क्या रणनीति बनेगी, क्या आंदोलन कब समाप्त होना है या फिर कोई और दूसरे मुद्दे हैं उनको लेकर? ये सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। ठीक है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आज? एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, उसका कोई स्पष्ट जवाब भारत सरकार से नहीं आया। जो केसेस दर्ज है उन पे बातचीत शुरू हुई है हरियाणा में, पंजाब में वे वापसी ले लेंगे। हरियाणा में शुरू हुई है बातचीत और कंपनसेशन पे भी बातचीत हरियाणा में कल हुई, वो वार्ता भी टूट गई है। अब दोबारा कब होगी तो भी जाकर वहीं पता चलेगा। क्योंकि कृषि मंत्री का साफ कहना था कि तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए, अब मुआवजा की बात है या केस वापस लेने की बात है या जो भी है वो स्टेट सब्जेक्ट है, यानी राज्य सरकारों को ये तय करना है। तो चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ की सरकारों के साथ अब बातचीत करके जो है उसके बाद ही वो बातचीत उसी आधार पर बातचीत शुरू हुई। वो भारत सरकार ने कहा होगा, जब भी हरियाणा सरकार बैठी है एक टेबल पे, कल से बैठना शुरू हुए हैं और ये कैंक दिन में इसका समाधान हो जाएगा। उम्मीद है कि अब सरकार समाधान की तरफ जा रही है, तो इसका समाधान अब निकलना चाहिए। मतलब जैसे आज अटकलें लगाई जा रही थी कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग होगी उसमें जो है पंजाब के काफ़ी सारे किसान जो है वो वापस जाना चाहते हैं, तो क्या ऐलान अगर होता है कि अब ये आंदोलन वापसी होगी और बातचीत के जरिए बाकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा, तो क्या गाजीपुर में जो किसान बैठे हुए हैं 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं वो यहीं पर रहेंगे या वापस घर वापसी होगी? यहाँ कोई अलग नहीं है। जितने भी पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं, वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, ये बॉर्डर के आंदोलन सब एक हैं। कोई गाजीपुर, सिंघू या टिकरी, शाहजहांपुर, जो हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर तो एक तरह से सिंघू बॉर्डर है, जहाँ पे सिंघू से जो भी तय होगा अकेला वहां से ही तय होगा। ये कन्फर्म है कि आंदोलन खत्म नहीं हो रहे जब तक बातचीत से समाधान नहीं निकलता आंदोलन। तो जो बाकी मांगे थी किसानों की, जो कृषि कानून को की वापसी की मांग की जा रही थी, वो तो पहले ही वापस ले ली गई। और ये जो बैठक बुलाई गई थी उसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया कि अब एमएसपी को लेकर जो समिति का गठन किया जा रहा है उसमें कौन कौन शामिल होगा वो नाम भी हमने आपको बताए हैं। इस पर हम और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित भारद्वाज, अब ये कमेटी का गठन और उसमें कौन कौन शामिल होगा वो नाम हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, तो अब ये तय हो गया है कि एमएसपी को लेकर जो गारंटी की बात लगातार किसान कह रहे हैं, अब बात आगे बढ़ेगी कैसे? देखिए, सरकार के साथ जो बातचीत करनी है उसके लिए ये नाम जो है वो फाइनल किए गए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि बलबीर सिंह राजेवाल भी है, शिव कुमार भी है, काका भी है, इसमें सभी जो लोग हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, इनका नाम भी है। अभी बैठक जो है वो चल रही है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एमएसपी को लेकर और भी चीजें होंगी। अगला आंदोलन किस तरह से चलेगा, क्या रणनीति होगी, उस पर भी तय होगा। लेकिन सरकार से अभी जो बातचीत होगी वो ये नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं और सरकार से ये 5 लोग जो है वो संपर्क में रहेंगे। और सारी बातचीत जो एक की बात पहले वो कर रहे थे कि एक बीच की कड़ी होनी चाहिए, एक ब्रिज होना चाहिए, उसको लेकर जो है ये नाम फाइनल हो चुके हैं। और अब ये सरकार से बातचीत करेंगे और जल्द कोई ना कोई हल ढूंढेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी उस पर भी जो है यही लोग चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा बनबटाव हुआ था, कुछ किसान नेताओं को अंदर नहीं जाने दिया गया था, उसको लेकर भी थोड़ा सी जो है गर्म हो गई थी चर्चा वहां पर। उसको लेकर भी कई चीजें जो है वो सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब सरकार से ये लोग बात करेंगे, जिसमें काका है, शिव कुमार है, गुरनाम चंडूनी है और बलबीर सिंह राजेवाल है। और ये लोग सीधी बात रखेंगे किसान आंदोलन के नेताओं के साथ भी और सरकार के साथ भी। और अब कोई ना कोई हल निकलता हुआ जो है वो सामने दिखाई देगा। अगली रणनीति क्या होगी उस पर भी यही लोग चर्चा करेंगे। अभी बैठक जारी है और भी कई जो किसान नेता जो अपनी बात रखना चाहते थे, जिनको नहीं मौका मिला था, उनसे भी बातचीत जारी है। बीच में थोड़ा जैसे मैंने आपको बताया कि बीच में रिफ्ट हुआ था थोड़ा सा, उसको लेकर भी चीजों को कूल डाउन करने की जो है वो प्रक्रिया वहां चल रही है। जी, जो अब समिति का गठन भी हो गया है, एमएसपी को लेकर अब सरकार से संवाद भी होगा, नाम भी तय हो गए हैं। लेकिन हमें जो अब अभी भी बॉर्डर्स पर जो जमावड़ा है और जिस तरह से राकेश टिकैत कहते हैं कि जो मुख्य मांग थी वो तो एमएसपी को लेकर थी। हालांकि जो 3 कृषि कानून की जब वापसी हो गई है, बात आगे बढ़ रही है, तो वहां से तो अब ये बॉर्डर तो खाली करने चाहिए इन आंदोलनकारियों को।
बिल्कुल सही, यही बात उनसे पूछी गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया था बड़े ही पावन दिन पर, तो ये बात रखी गई थी कि अब सबको वापस लौट जाना चाहिए। और 42 में से 32 जो जत्थेबंदियां थे उनके जो लोग थे वो भी यही कह रहे थे कि अब वापस लौट जाना चाहिए, कि जो मुख्य मांग थी वो पूरी हो गई है। लेकिन कुछ ना कुछ बीच में आपस में नेताओं की रिफ्ट चल रही थी, अभी उसकी चर्चा भी चल रही है। जल्द जो है जो हमारे सूत्र है किसान नेता है उनसे जो हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि जल्द जो है वो वापसी होगी, क्योंकि कई लोग जो है बीच में ये बात कह रहे हैं कि जो मुख्य मांग थी वो मानी गई है। किसानों को लेकर बाकी चर्चा जो है वो राज्य सरकारें भी करेंगी, जैसे कि उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार भी इस पे जो है वो ही कार्रवाई करेगी। इसीलिए गुरनाम सिंह चडूनी अपने एक जत्थे को लेकर कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले थे, लेकिन बात पे सहमति नहीं हो पाई। लेकिन ये चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। अब 5 नाम जो सजेस्ट हुए हैं वो सरकारों से बात करेंगे और अगला हल ढूंढेंगे। लेकिन अभी कुछ नेताओं का जो अंदर से खबर मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, जो कुछ किसान नेताओं से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा था कि लोग कह रहे थे कि अब चलना चाहिए, क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है, यहाँ पर बॉर्डर्स हमारे बंद हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आसपास के लोग हैं उनकी भी ये मांग थी कि बॉर्डर्स को खोल देना चाहिए, क्योंकि मुख्य मांग तो पूरी हो चुकी है। अब देखना यह है कि किस तरह किसान नेता इस चीज को लेते हैं। अभी बैठक जो है उसमें कुछ लोग बैठे हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं। अभी सारी चीजें जो है वो फाइनल हो जाएंगी और उसके बाद जो है खुल के चीजें सामने आएंगी जब उनका कोई आधिकारिक बयान आएगा। जी जी, और आपने 5 नाम बताए अमित भारद्वाज, जो कि किसानों ने तय किए हैं, जो उनकी ओर से बात को आगे बढ़ाएंगे सरकार के साथ। और इस कमेटी में और कौन कौन शामिल होंगे, क्योंकि बताया जाता है कि इसमें अर्थशास्त्री भी शामिल किए जाएंगे, कुछ और न्यूट्रल लोगों को भी शामिल किया जाएगा, कुछ सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, तो वहां और कौन शामिल होगा इसमें, इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट? देखिए, अभी सारी चीजें बहुत जल्द जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये बात आप बहुत सही कह रहे हैं कि उसमें अर्थशास्त्री भी होंगे, जो कॉमन मैन है वो भी होगा, जो सारी चीजों को समझते हैं उनकी जो है वो राय भी ली जाएगी। क्योंकि इस समय जो है वो सारी चीजों का हल ढूंढा जा रहा है, क्योंकि सरकार जो है वो अपना नरम रुख दिखाया है। और ऐसे ही जो जत्थेबंदियां, मैक्सिमम जो जत्थेबंदियां हैं उनका भी ये नरम रुख है कि अब जो मुख्य मांग मान ली गई है, बाकी चीजें भी जो है कमेटी के साथ बात करके सारी पूरी हो जाएंगी। और अब किसान नेताओं की जिम्मेवारी होगी कि वो किस तरह बाकी किसानों को समझाते हैं और किस तरह उनकी घर वापसी होती है। जी जी, जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, अमित भारद्वाज को आप सुन रहे हैं, वहां से जानकारी दे रहे हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जिसे बहुत ही अहम बताया जा रहा था, क्योंकि इसी में तय होना था कि बातचीत जो है वो सरकार के साथ कैसे आगे बढ़ाई जाए। सरकार की ओर से ये बात कही गई थी कि जितने भी मसले हैं जिनको लेकर चिंतित हैं किसान, जो एमएसपी के मसले की बात बार बार की जा रही है, उसको सुलझाने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। और उस कमेटी में कौन कौन शामिल होगा वो नाम हम आपको बता रहे हैं। ये जो किसान नेताओं की आज बैठक हुई उसमें 5 नाम तय किए गए हैं, जो कि किसानों की ओर से इसमें शामिल होंगे। और इस कमेटी में एमएसपी को लेकर बात आगे बढ़ाई जाएगी और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता कहें या जिससे किसान जो हैं संतुष्ट हों, उसको लेकर बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। वो नाम आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। बलबीर सिंह राजोवाल जो कि इस कमेटी का हिस्सा होंगे, इसमें शिव कुमार भी होंगे, गुरनाम चडूनी का नाम लिया जा रहा है, अशोक धावले, वो सब इसका हिस्सा होंगे। तो ये सुलह के 5 पंच जो कि एमएसपी को लेकर जिस कमेटी का गठन किया गया है उस कमेटी का हिस्सा होंगे ये 5 किसान नेता, जिनके नाम आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो इसमें अशोक धावले, गुरनाम चडूनी, शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी, युद्धवीर सिंह और बलबीर सिंह राजेवाल। जो मांगे हमने पहले सरकार से दी थी, जिसकी तोमर के साथ खेतीबाड़ी मंत्री के साथ सीटिंग होती हुई है, उसमें एमएसपी की बात, बिजली बिल 2020 की बात और पराली वाले प्रदूषण की बात, ये तीनों मसलों के ऊपर अभी कोई निर्णय वाला फैसला, ठोस फैसला सरकार की नहीं आया। रूटमी प्रपोजल आ रही हैं, वो अभी तक नहीं पहुंची। और उसके बाद में जो आंदोलन दौरान हमारे केसेस हुए हैं, जहां आंदोलन दौरान कोई घटना वापरगी, जो आंदोलन की स्थिति में पैदा हुए मसले हैं, जैसे आंदोलन दौरान तकरीबन 700 के ऊपर किसान शहीद हुआ है, उनकी कंपनसेशन का मसला, आंदोलन दौरान जो पर्चे दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर,
उनका एक मसला, और तीसरा जो लेखमपुर खीरी की घटना हुई है आंदोलन दौरान, वो उसका भी मसला पेंडिंग है। इनके ऊपर विचार चर्चा हुई है और इसके ऊपर जो आगे की कार्रवाई है वो हमारे दूसरे साथी बताएंगे। आप धावले जी। पत्रकार साथियों, आज एसकेएम की बहुत ही जबरदस्त मीटिंग आज हुई यहां सिंघू बॉर्डर में, और ये जो 3 कृषि कानून जो किसान विरोधी थे, जनता विरोधी थे और पूरी तरीके से कॉरपोरेट के पक्ष में थे, इनको जो रद्द करना पड़ा केंद्र सरकार को, ये बहुत भारी जीत हमारे पूरे देश के किसानों की है। और इस जीत में हमारे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड के किसान, राजस्थान के किसान और मध्य प्रदेश के किसान, जिन्होंने एक साल भर लाखों की तादाद में ये दिल्ली का आंदोलन कामयाब किया, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आज के इस एसकेएम के मीटिंग ने पूरे देश के किसान और मजदूरों को उनका अभिनंदन किया, उनको बधाई दी। लेकिन उसके साथ कुछ बातें जो हमारे आंदोलन में पहले दिन से हमने रखी थी, एक था एमएसपी को गारंटी देने वाला केंद्रीय कानून ये बनाना चाहिए। दूसरी मांग थी ये जो बिजली बिल 2020 जिसके चलते किसानों का बिजली का बिल और पूरे देश की जनता का बिजली का बिल 8 से 10 गुना बढ़ेगा और ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को उसका पूरा मुनाफा मिलेगा। ये बिजली बिल ये रद्द करना चाहिए, वापस लेना चाहिए, ये दूसरी मांग थी। पराली की मांग थी जिसके अंदर किसानों को इसके अंदर 1 करोड़ रुपए और 5 साल का ये सब मामला था, इसको वापस लेना चाहिए। और इस आंदोलन के दौरान 3 बातें जो सामने आई जिनके ऊपर आज बहुत विस्तार के साथ चर्चा हुई। इस आंदोलन के दौरान हमारे हजारों किसान भाइयों और बहनों पर आज बहुत ही बड़े पैमाने पर मुकदमे हुए हैं, पूरे देश भर में हुए हैं। और इन सभी राज्यों का जो मैंने जिक्र किया उन्हीं में हुए। हरियाणा में तो 48,000 हमारे किसानों को ये टारगेट किया है और गलत किस्म के मुकदमे रखे हैं। वही बात उत्तर प्रदेश में है, वही बात उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है। जो भाजपा के राज्य है सभी जगह में हजारों केस हमारे मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर हुए हैं। तो इनको रद्द करना चाहिए, इनको वापस लेना चाहिए। और इसके अंदर दिल्ली के भी मुकदमे हैं, 26 जनवरी के और बाकी सभी चीज, लखीमपुर खीरी के भी गलत मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर डाले हैं। तो इस मामले पर चर्चा हुई। हमारे 700 जो शहीद हुए, इन सभी शहीदों को मुआवजा देना चाहिए। और यहां सिंघू बॉर्डर पर ये सभी शहीदों का एक स्मारक बनाने के लिए, स्मारक तो संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा, लेकिन जमीन देनी चाहिए, ये भी हमारी मांग थी। और आखिर में लखीमपुर खीरी के जो हत्यारे हैं अजय मिश्रा टेनी, गृह राज्य मंत्री इस देश के, जिनका काम है कानून और सुव्यवस्था को बरकरार रखना, यही हमारे 4 किसानों को रौंद डालते हैं, एक पत्रकार को रौंद डालते हैं। इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और उनको यहां पर उनको गिरफ्तार करना चाहिए खून के आरोप पर। यह हमारी मांग थी। तो आज इस मीटिंग में कुछ बातें आगे गई है, कुछ चर्चाएं सरकार के साथ हुई है, कुछ सरकार का रवैया इन मांगों के बारे में, कुछ मांगों के बारे में, सभी मांगों के बारे में ऐसी बात नहीं है। आज यहां पर आज के मीटिंग में पूरे एक मत के साथ ये तय हुआ, आगे आने वाले
ये कुछ दिनों में 5 मेंबरी कमेटी एसकेएम ने तय की, वो राकेश टिकैत साहब डिक्लेयर करेंगे और वो चर्चा होगी और उसके बाद में 7 तारीख को एसकेएम की फिर से मीटिंग होगी उसका ब्यौरा लेने के लिए। अभी राकेश टिकैत जी। सभी का धन्यवाद। और बहुत सी बातें हुई और पिछले 1 साल से जो ये आंदोलन चल रहा है इस पे आप सब लोगों को जानकारी है कि क्या क्या इशू, क्या क्या मुद्दे हैं। और अभी जो लेटेस्ट की नॉलेज है जो एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं। ये राज्यपाल जी हैं जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले में बात होगी तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी वो 7 तारीख को होगी, यहाँ पे ही होगी। 11-12 बजे के आसपास का उसका टाइम रखा गया है। और 2 दिन में जो भी सरकार इनसे बातचीत करके अपना एजेंडा साफ करना चाहती है, वो पूरे देश भर के मुकदमे हैं, उनका एजेंडा हो, वो चाहे हिमाचल के मुकदमे हो या वो बेंगलोर के मुकदमे हो, क्योंकि मुकदमे एक जगह नहीं है, मुकदमे बहुत जगह है, पूरे प्रदेश भर के मुकदमे हैं। उन सब पे, क्योंकि हरियाणा में बातचीत कल हुई थी और हरियाणा की कमेटी बनी हुई है। अगर भारत सरकार या हरियाणा सरकार बातचीत करना चाहती है तो कमेटियां बनी हुई हैं, वही कमेटियां फिर बातचीत कर सकती हैं। अपनी ये कमेटी बनेगी, ये कमेटी तय करती रहेगी किस किस स्टेट में किस किस को जाना है। ये कमेटी पूरे एसकेएम को बताती रहेगी और जहां पे भी जरूरत होगी, जो भी चीज की जरूरत होगी, इस कमेटी के माध्यम से सरकार हम तक संपर्क करे, इस कमेटी तक संपर्क करे। ये कमेटी एसकेएम को बताएगी। अगर उत्तर प्रदेश में बात करनी होगी तो ये कमेटी तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में कौन बात करेगा, दिल्ली में कौन बात करेगा, हरियाणा में कौन बात करेगा, हिमाचल में, उत्तराखंड में कौन बात करेगा। ये कमेटी सबको बताती रहेगी। हमको यही बताना था कि अगली मीटिंग एसकेएम की 7 तारीख में होगी। और अभी शिवराम काका जी ये बताएं। नमस्कार जी। 21 तारीख को जो हमने पत्र लिखा था, थोड़ा सा नीचे हो जाए। 21 तारीख को जो हमने सरकार मंशा हमारे संयुक्त मोर्चा की बता दी थी, सरकार से उस पत्र के परिप्रेक्ष्य में आज तक कोई लिखित हमारे पास पत्र नहीं आया। जो हमारे साथियों ने बताया वो हमारी मांगे हैं। पूर्व का अनुभव हमारा नहीं रहा अच्छा। मंदसौर गोलीकांड में कहा था सरकार ने कि हम 1 करोड़ देंगे, दिया, नौकरी भी दी, पर मुकदमे अभी भी हमारे 9000 मुकदमे चल रहे हैं। तो जहां भी ये आंदोलन होता है तो ये हमारी थर्ड पहली है, गृह के मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे हम यहां से नहीं जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो राज्य सरकारों को डायरेक्शन दे सकती है कि जो किसान आंदोलन के अंतर्गत जो मुकदमे आए हैं, वो जो हमारे को सहयोग करने वाले लोग थे उन पर भी मुकदमे लगे हैं। वो मुकदमे, सभी मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया अपने अपने राज्य में लोग चला सकते हैं। खेद का विषय हमारे लिए सबसे बड़ा वो हुआ कि जब देश की सबसे बड़ी संसद में कृषि मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है किसान शहीदों का। मैं बता दूं प्रेस को कि नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो एक संस्था है इस देश की जो सभी प्रकार की मौतों के आंकड़े रखती है, और पार्लियामेंट में ऐसा बयान देना निश्चित तौर से अच्छा नहीं है, निंदापूर्वक है, अपमानजनक है कि ये 101 संगठन के 150 किसानों का पोस्टमार्टम यही हुआ है। पुलिस के पास रिकॉर्ड है, सबके पास रिकॉर्ड है, उसके बाद ऐसा कह देना ये उचित नहीं है। आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन पर कोई वो नहीं है। 5 मेंबरी कमेटी एमएसपी पर गारंटी के कानून की क्या शक्ल हो, उसमें हमारे तमाम सीनियर लीडर हैं, वो तय करेंगे।
अभी हम लोग यहाँ पर यथास्थिति बनाए रखेंगे। एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात जो रह गई है साथियों, हमने 5 मेंबरी कमेटी बनाई है, उनको अथॉरिटी भी है, वो बात करने के जाएंगे, वो फैसला कुछ बातें हैं जो उनके ध्यान में हैं। जो कानून 3 कानून रिपील होने के बाद जो मांगे हमारी पेंडिंग हैं, जो एक दुक्कड़ बात आ रही है कि ये मान ली केस वापस हो गए, कंपनसेशन दे देंगे, कैसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बातें चल रही हैं। हमारी मीटिंग के अंदर ये बात की चर्चा हुई है, फैसला करेंगे ये कि जब तक केस वापस नहीं होते तब तक ये मोर्चा यहाँ से नहीं जाएगा। एक साफ बात। दूसरी बात, जितनी भी चर्चे हैं बिजली बिल 2020 का और पराली वाला प्रदूषण का और केसेस की वापसी की और उसका जो 700 शहीद हुए उनकी कंपनसेशन की, जितनी पेंडिंग बातें हैं जैसे लेखमपुर वाली घटना, ये सारी की सारी जितनी सरकार ने मान ली, इनके ऊपर क्या अमलदारी है सरकार की। जो सरकार मानेगी वो लिखती रूप में हमारे पास आएगी। इस बात की प्रपोजल हमारी कमेटी ने हमने उधर तय किया भी इसी रखें कि सरकार कल को ऐसा ना हो, कोई लिखत है नहीं हमारे पास, कोई सबूत प्रूफ है नहीं, तो सरकार कुछ बातें कहकर वापस मुकर जाए, क्योंकि ऐसा होता है। जैसे वैसे तो एक लॉजिक ये है, जब आंदोलन के दौरान आंदोलन खत्म होगा, जिन बातों के ऊपर आंदोलन चलता था, उस आंदोलन दौरान जो केसेस होते हैं या केस डालते हैं, ऑटोमेटिक पर्चे सरकार को रद्द करने चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। पिछले सालों में ऐसा हुआ है कि पर्चे भी रद्द कर दिए, नहीं पर्चे रद्द नहीं किए, फिर केस वो मसला सुलझ गया, लेकिन पर्चे स्टैंड करके उसमें हमारे पंजाब में कई केसों में लोगों को सजा हुई है। इसलिए हमारे को ये पक्का इसका शक है कि ऐसा ना हो कि हम 3 कानून रिपील हो गए और बाकी छोटी मोटी बात के ऊपर सहमति होगी और हमारे केस स्टैंड करें। इस बात के लिए हमारी कमेटी ने फैसला किया है कि जब तक ये कानून ये केस वापस होने की लिखती गारंटी हाथ में नहीं आ जाती, पूरा भरोसा नहीं बनता, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। साहब कहते हैं कि केंद्र ने कोई राबता कायम करने को पत्र नहीं भेजा, 5 मेंबरी कमेटी बनाई है कि किसान लीडर सरकार ਨਾਲ राबता करने हो। देखो, पहला ये बात है अभी चल रही है, सरकार को ये बोलने का था कि हम मसला तो भाई हल कर दें, भी आपके पास किसके साथ बात करें। अभी आपके जरिए बताना चाहते हैं कि हमारे राज्यपाल जी हैं, अशोक धावले जी हैं, गुरनाम टिंडूनी हैं, हमारे दुधवीर जी हैं, ये काका जी हैं, ये सारे आगुओं के नाम पर हमने आपके जरिए सरकार तक पहुंचा दिए। जिनसे बात करनी है इनके नंबर भी है उनके पास, इनसे संपर्क करें। तो ऐसा नहीं भी सरकार कह सकती भी इस मोर्चे का तो आपको अगुवाई करने वाला कोई नहीं है। देखिए साथियों, पहले सहमति क्यों नहीं बन सकी, क्योंकि बड़ी बातें थी, अभी बहुत कम बातें रह गई हैं। 1-2 आदमी या छोटी कमेटी को सजाने के लिए दिक्कत नहीं कोई आएगी, इसलिए हमने छोटी कमेटी बनाई है। पहला भी कह रही थी कि छोटी कमेटी बना दी जाए, 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ कमेटी बना दी जाए, पर उस समय तुसी राजी नहीं सीगे। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ कैसे एमएसपी वाली कमेटी है या एक एमएसपी वाली कमेटी है, यही कमेटी सारी बात करेगी। ये जो कमेटी है इसका, क्योंकि मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ बात, ये पहले कमेटी क्यों नहीं बनी छोटी। पहले मसला बड़ा बाकी था, पहले ऐसा था कि कहीं हमारी छोटी कमेटी इसमें संशोधन करने के ऊपर, अमेंडमेंट करने के ऊपर न मान जाए या कोई ऐसा दबाव न मान ले, इसलिए छोटी कमेटी के ऊपर हम एग्री नहीं हुए। अभी हमारी बड़ी बात मानी गई है, अभी छोटी बातें बाकी रहती हैं, उसके ऊपर हमारी कमेटी को बहुत हमारा, वैसे तो हमारी कमेटी जो है कर लेगी, लेकिन ये छोटी कमेटी की बात को अभी हमारा मसला निकल गया, बहुत छोटा रह गया, और उसके ऊपर बात करने के लिए देखो, सरकार नो बार-बार ये आ रही है भी तुसी छोटी कमेटी बनाओ। सरकार चाहती है भी साडे नाल कोई गल करे। एक कमेटी हुण वैसे ना साडी गलबात साडे कोले आउंदे, कदे राज्यपाल कोले, कदे दुधवीर जी कोले, कल्ले कोले फिरदे। हुण मैं पंजाबी बोलने लग गया, बहुत हिंदी वाले हैं। इस करके साथियों बहुत सारी बातें पहले आती रही हैं, हमारे केले के पास आती रही हैं। अभी तो एक अथराइज्ड कमेटी है जो एसकेएम ने इनको अथॉरिटी बना दिया।
ये अथॉरिटी के साथ सीधी बात करने में उनको क्या दिक्कत है? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.